ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वागविशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात्। श्रीशंकराचार्य जगद्गुरुणां पुरीस्थसिंहासनशोभितानां श्रीनिश्चलानन्द सरस्वतीनां पादाम्बुजं वै शिरसा नमामि। ॐ चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं बिन्दुनादकलातीतं तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ नारायणसमारम्भां नारायणमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुरनाम बपुएक तिनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिनिहतं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। रक्ताम्भोजदलाभिरामनयनं पीताम्बरालङ्कृतं श्यामाङ्गं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितम्। कारुण्यामृतसागरं प्रियगणैरभ्रात्रादिभिर्भावितं वन्दे विश्वशिवादिशेभ्यमनिशं भक्तेष्टसिद्धिप्रदम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सियावर रामचंद्र की जय। परम सद्गुरुदेव भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। महर्षि वाल्मीकि जी की जय। महर्षि वेदव्यास जी महाराज की जय। आज लगातार तीसरा दिन अर्थात तृतीय दिवस श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के इस महासत्र में आप सभी प्रिय दर्शकों का समस्त सनातन वैदिक धर्मावलंबियों का हार्दिक स्वागत एवं आप सबका अभिनंदन है। प्रिय दर्शकों, चूंकि आज का जो प्रसंग है, चूंकि आज से ही कल 2 दिनों में तो हमने केवल एक दिन में तो केवल मंगलाचरण हुआ महात्म्य का, जिसमें कि भगवान प्रभु श्री राम जी के अलग अलग जो है उनके नामों का विभक्ति पूर्ण एक बड़ी अच्छी स्तुति की गई है। और वास्तविक में यह कथा किसकी है, यह चरित्र का जो गायन किया गया है, चर्चा जिसकी की गई है, वह किसकी है, इस विषय का विशेष रूप से जो है उल्लेख किसका है, इसमें
और इस चरित्र के कथा श्रवण का महत्व क्या है, आदि आदि चीजें मंगलाचरण में है। और मंगलाचरण के पश्चात जो है दूसरे अध्याय में, जैसा कि हमने कल आप सबसे बड़ा अच्छा एक प्रसंग जो कि स्कंद पुराण के उन 5 अध्यायों में जो महात्म्य है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का, उसकी हमने चर्चा की। और उस प्रसंग में सतयुग में एक सोमदत्त नामक ब्राह्मण के द्वारा, जो कि महादेव भगवान देवादिदेव शिव जी के का वह कोप भाजन होकर के और वह गुरु के अपमान के कारण उसको राक्षसत्व की प्राप्ति हो गई थी। और 12 वर्ष के पश्चात कार्तिक माह में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के कथा के श्रवण मात्र से उसको मुक्ति प्राप्त हो गई थी। इसके पश्चात महात्म्य के तीसरे अध्याय में द्वापर युगीन एक राजा सुमति और उनकी धर्म पत्नी धर्मभीरु सनातन धर्म ध्वजा का संवाहक जो है पाति व्रत धर्म परायणा सत्यवती जो उनकी धर्म पत्नी थी, इन दोनों के पूर्व जन्म के चरित्र की का एक बहुत अच्छा ऐतिहासिक जो प्रसंग था उसको हमने श्रवण कराया, जो कि उनके द्वारा माघ के महीने में इस कथा को श्रवण किया गया। तो उनको इस प्रकार से सम्राट चक्रवर्ती अर्थात पूरे 7 द्वीपों पर उनका अखंड साम्राज्य स्थापित हुआ और दोनों ही बड़े धर्म पूर्वक जीवन को यापन करते थे। इसको देख करके ऋषि विभांडक को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने प्रश्न किया था कि ऐसा सब कुछ आपको कैसे प्राप्त हुआ, क्योंकि धन और धर्म दोनों एक साथ, उसके साथ साथ में मानसिक जो उनकी दोनों की स्थिति थी वह बिल्कुल सत्य सनातन धर्म परायणा थी। इस बात को लेकर के और विभांडक ऋषि ने उनसे पूछा था। और इसके पश्चात चौथे अध्याय में एक व्याध जो कि उतंक मुनि के आश्रम में जाने के पश्चात वह व्याध अपने व्याधत्व को छोड़ करके और वह जो है चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से नवमी पर्यंत इस कथा का श्रवण किया था और उसको व्याधत्व से मुक्ति मिल गई थी। और इसके पश्चात का जो उसका जीवन था वह बिल्कुल राममय था। और यह जो कथा थी वह कलिकाल में ही ऐसा व्याध के साथ हुआ था। यह 3 युगों में अलग अलग जो है प्रसंगवश महात्म्य जो कि स्कंद पुराण के अंतर्गत है, जो उत्तराखंड से लिया गया है और उसके माध्यम से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की इस पावन चरित्र के महात्म्य की चर्चा की गई है। 5वें अध्याय में जैसा कि हमने कल आपको बताया कि नवान्न पारायण का महत्व क्या है, करने की विधि क्या है, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, इसका हमने सविस्तृत जो है आपके समक्ष प्रसंग रखा था। आज श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बालकांड के प्रथम सर्ग में ऐसा यह अद्भुत यह ग्रंथ है जो वास्तविक में वेद तुल्य कहा गया श्रीमद् वाल्मीकि रामायण जी। क्यों ऐसा कहा गया? जिनको वेद चारों वेद पढ़ने का जिनके पास समय नहीं अथवा उतना जो है उनकी मेधा शक्ति नहीं है, तो वह यदि सामान्य भाषा में मैं कहूं कि काव्य की भाषा में महाकाव्य जिसको आदि काव्य भी कहा जाता है और आदि कवि है महर्षि वाल्मीकि जी, उनके द्वारा रचित 24,000 श्लोकों में आबद्ध 24,000 श्लोकों में निबद्ध इस श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के कथा के श्रवण मात्र से उनको चारों वेदों का अध्ययन हो जाता है। इसलिए वेद वेद्य महर्षि वाल्मीकि को उपाधि दी गई। और भी इस प्रकार से कई सारे विषय हैं। अब इसमें प्रथम सर्ग में बिना मंगलाचरण के ही इस ग्रंथ की शुरुआत होती है।
कई लोगों के मन में इस प्रकार का चिंतन आता है, आना स्वाभाविक भी है, कि यदि हम बात करें श्री रामचरितमानस का, तो श्री रामचरितमानस के प्रारंभ में वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि, यह जो है मंगलाचरण से शुरुआत हुई है, और यानी कि वह अक्षर से शुरू हुआ है, और किरणैर दहिजन्ति नो मानवा, अर्थात श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड का जो अंतिम जो श्लोक है उसका, यानी कि श्री रामचरितमानस के अंतिम जो सोपान, जिसको आप सब कांड या कहते हैं, उस वह शब्द पर ही समापन भी होता है। उसका भी एक बड़ा अच्छा विषय है, उस पर कभी विस्तार से हम चर्चा करेंगे, ऐसा क्यों। किंतु आप इतना जान लीजिए कि महर्षि वाल्मीकि जी के इस श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में मंगलाचरण नहीं किया गया। और आपको बताऊं कि प्रथम श्लोक में जब देवर्षि नारद जी भगवान श्री राम जी के पावन चरित्र का जब वो वाचन कर रहे हैं, जब श्रवण करवा रहे हैं महर्षि वाल्मीकि जी को, तो महर्षि वाल्मीकि जी बिल्कुल कृतकृत्य है, गदगद है। और जब भी प्रभु की पावन लीला का जब चरित्र चित्रण हो, जब उनके पावन चरित्र का यदि गायन कोई कर रहा हो, तो मन बिल्कुल स्थिर हो जाता है। ठीक वैसे ही जिस प्रकार से समुद्र में स्थिरता दिखती है और ध्यान उस ईश्वर के प्रति होता है जिसके बारे में वह गायन किया जा रहा है। वास्तविक में इस पावन चरित्र में नारद जी के द्वारा महर्षि वाल्मीकि जी को मूल रामायण का श्रवण यह करवाया जा रहा है। जैसा कि आप सबने कल देखा कि महात्मा में चूंकि नारद जी जाते हैं ब्रह्मा जी की सभा को देखने के लिए, और उनके पहले ही वहां सनकादिक चारों भाई पहुंचे रहते हैं, और वहां पर गंगा जी में जब वो स्नान करने जा रहे होते हैं, उसी समय नारद जी का वहां प्रवेश होता है। नारद जी के मुख से श्रीमन नारायण शब्द का उच्चारण होता है। यह सुन करके, यह देख करके सनकादिक जो है चारों भाइयों ने महर्षि देवर्षि नारद जी से प्रश्न किया, और उसके उत्तर में देवर्षि नारद जी इन 5 अध्यायों में जो महात्मा है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण जी का, उसकी वह चर्चा कर रहे हैं। इधर यही प्रसंग नारद जी और सनकादिक चारों भाइयों के बीच का जो संवाद है, वही संवाद सूत जी महाराज सौनकादि जो ऋषि हैं उन ऋषियों को यह श्रवण करवा रहे हैं। अब वह कथाक्रम आगे बढ़ता है। आगे का दृश्य ये है कि जो मूल जो रामायण है, जो कि जितने भी रामायण हैं, रामायण शतकोटि अपार, यानी कि हजारों रामायण हैं, उन रामायणों की रचना हुई है। और उन रामायणों में आज भी 50-60 लगभग जो है रामायण आपको, जैसे कंब रामायण है, आध्यात्म रामायण है, और भी अनेकानेक रामायण उपलब्ध हैं। हनुमान जी ने भी रामायण लिखा था, जो हनुमान नाटक के रूप में आज भी कुछ उसके जो है अंश मिलते हैं। लेकिन सभी रामायणों का अथवा गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित जो बहुत चर्चित है, जिस पर भगवान साक्षात बाबा विश्वनाथ ने सत्यम शिवम सुंदरम का मुहर लगाया है, जिन्होंने प्रमाणित किया है, सत्यापित किया है, उस जो है श्री रामचरितमानस का भी, जब भी श्री रामचरितमानस से संबंधित कोई किसी भी व्यक्ति के मनो मस्तिष्क में यदि भगवान के लीला प्रसंगों को लेकर के प्रश्न उठता है, उन सभी प्रश्नों का उत्तर प्रमाण ग्रंथ के रूप में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में प्राप्त होता है। और यदि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में यदि कोई किसी प्रकार का प्रश्न उठता है, तो उसका उत्तर और विस्तार और व्यवहारिक जीवन में उसकी उपयोगिता श्री रामचरितमानस में दिखाई देती है। कुछ लोगों के मन में विचार आता है
चर्चा भी होती है कि श्रीमद् वाल्मीकि जी ने अपने रामायण में भगवान श्री राम जी के नर रूप का वर्णन किया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यह सतही जिनको ज्ञान होगा वही ऐसा कर सकते हैं। इसका मैं प्रमाण भी दूंगा। भगवान श्री राम जी के नर रूप का लीला का वर्णन श्रीमद् वाल्मीकि जी नहीं कर रहे हैं, बल्कि पर ब्रह्मता देखी जा रही है। यहां पर एक प्रभु को ईश्वरत्व प्राप्त प्रभु श्री राम जी के चरित्र का, पावन चरित्र की कथा और गाथा इसमें लिखी गई है। हाँ, इतना जरूर है कि यह इतिहास ग्रंथ एक बड़ा ही अद्भुत ग्रंथ है जिसको वेद तुल्य कहा गया। मैं आपको दो तीन, चूंकि आप सभी दर्शक जो देख रहे हैं और भी आगे कई वर्षों तक इस कार्यक्रम को देखा जाएगा, तो मैं आप सबको इस कार्यक्रम के माध्यम से बताना चाहूंगा कि श्रीमद् वाल्मीकि जो रामायण है वह प्रभु श्री राम जी के नर रूप का वर्णन नहीं, बल्कि पर ब्रह्मता, परिपूर्ण परात्पर परब्रह्म भगवान श्री राम जी के चरित्र का वर्णन है। इसका प्रमाण आप देखिए। हालांकि कई इसके प्रमाण है, किंतु मैं कुछ एक आपको प्रमाण बता दूं, क्योंकि मूल चरित्र का जो भगवान के जो मूल चरित्र है उसमें प्रवेश करना है, किंतु थोड़ी बहुत जो मन में शंका है कुछ लोगों के, तो उसको मैं बता दूं। भगवान इसी श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के 15वें सर्ग में, जो कि बालकांड का 15वां सर्ग, उस 15वें सर्ग में से लेकर के और 18वें सर्ग तक, यानी कि इन 3 सर्गों में, सर्ग का आपके व्यवहारिक भाषा में उसको आप अध्याय कह लीजिए, इस प्रथम सर्ग यानी कि 15वें सर्ग से लेकर के और 18वें सर्ग तक भगवान श्री हरि जो नारायण है, इस पृथ्वी पर रावण के आतंक से आतंकित जो देवता और ऋषि महर्षि जो गण थे, जो कि ब्रह्मा जी के पास गए थे कि हम लोगों को इस संताप से मुक्ति कैसे प्राप्त होगी, तो वहां पर ब्रह्मा जी ने उन सभी देवी देवताओं को लेकर के और नारायण के पास पहुंचे थे। भगवान जो क्षीर सागर में शयन किए रहते हैं, जो संसार के इस पूरे सृष्टि को एक क्षण मात्र में समाप्त और क्षण मात्र में प्रतिष्ठित करने की क्षमता रखते हैं, ऐसे इस ईश्वर के पास, ऐसे नारायण के पास सभी जब पहुंचते हैं, तो 15वें सर्ग में आता है कि वहां पर नारायण सभी देवी देवताओं को, ब्रह्मा से सभी देवी देवताओं को वह आश्वस्त करते हैं कि मैं अयोध्या में महाराज दशरथ जी के यहाँ उनके पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा, और वह मेरा जो प्राकट्य होगा वह पुत्रेष्टि नामक यज्ञ के हविष्यान्न से होगा। यह साक्षात स्वयं नारायण कह रहे हैं। और इसके अलावा और भी यदि देखा जाए, उसमें कहा गया है कि उसके आगे बाल कांड के 76वें सर्ग में जब परशुराम जी जब आते, जब उनके धनुष को भगवान श्री राम जी जब तोड़ देते हैं जनकपुर में, तो उस समय जब आते हैं वहां पर परशुराम जी आवेश में आकर के, क्रोध में। अच्छा, आप सबको मैं एक और निवेदन कर दूं कि वो जो धनुष था, उस धनुष का नाम था वैष्णव धनुष। आप सब इसको जरूर याद कर लें। वैष्णव नामक जो है धनुष था, जो धनुष परशुराम जी ने राजा जनक जी को दिया था, और उसी धनुष को सीता जी के स्वयंवर में वहां पर रखा गया था। वैष्णव धनुष को तोड़ना, उसका प्रतिंचा चढ़ा देना, ये किसी साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं थी। ये साक्षात विष्णु ही कर सकते हैं। उनके अतिरिक्त जब कहा गया कि रावण एक साथ जो है भूप सहस दस एक ही बारा
लगे उठावन तरही न टारा। रावण जो है 10,000 लोगों के साथ, अथवा एक दूसरा अर्थ ये भी है, यहाँ पर यह भी भाव है कि 10,000 महाबलियों का बल सिर्फ एक रावण में था। और वह रावण जो है जब सीता जी के स्वयंवर में पहुंचा और उस धनुष को जब उठाने का प्रयत्न किया, लेकिन धनुष तो टस से मस नहीं हुआ। एक दूसरा भाव ये भी है कि चूंकि प्रासाद बहुत विस्तृत रहा होगा राजा जनक जी का, और बड़ा विस्तार से बताया भी गया है महर्षि वाल्मीकि जी के इस रामायण में, तो 10,000 उनके पहले बड़े बड़े जो राजा थे वह आकर के और उस धनुष को उठाने का प्रयत्न किए होंगे, किंतु किसी ने भी उस धनुष को उठाने की तो बात दूर की है, उसको तो इधर उधर खिसका भी नहीं पाए थे। तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन तरही न टारा। यानी कि जब उठाने लगे तो वह टस मस नहीं हो रहा है। उस धनुष को एक साधारण बालक जो महर्षि विश्वामित्र जी के साथ गया हुआ जनकपुर में, और वह उस धनुष को ऐसे उठा करके प्रत्यंचा चढ़ा करके उसको जो है 2 खंड में तोड़ देता है। और जब इसकी सूचना परशुराम जी को प्राप्त होती है तो परशुराम जी वहां एकदम क्रोध अवस्था में आकर के वहां पहुंचते हैं। और मैं आपको बताऊं कि परात्पर परब्रह्म भगवान श्री राम, उनको कोई भी उनको आशीर्वाद देने वाला वहां नहीं था, क्योंकि सब उनसे छोटे थे, ईश्वर है। तो वहां पर आशीर्वाद देने की क्षमता रखने वाले परशुराम जी वहां पर थे। तो परशुराम जी ने उनको आशीर्वाद दिया, और वह आशीर्वाद में क्या कह रहे हैं, यहां से आपको एक प्रमाण मिल जाता है कि महर्षि वाल्मीकि जी ने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की जो रचना की, उसमें प्रभु श्री राम जी के नर रूप का नहीं बल्कि ईश्वर और नारायण भगवान साक्षात परब्रह्म परात्पर भगवान श्री हरि के रूप में वहां पर उनकी चर्चा की गई है, और उनके लीला चरित्र का पाठ और गायन किया गया है, उसके बारे में विस्तार से बताया गया है। इसलिए नर रूप में नहीं बल्कि परब्रह्मता प्राप्त भगवान श्री राम की यहाँ चर्चा हो रही है। वहां परशुराम जी क्या कह रहे हैं, सुनिएगा बड़ा ध्यान से, आनंद आएगा, क्योंकि वास्तविक में यह सब प्रसंग जो है कह रहे हैं कि न चेयम मम काकुस्थम मृड़ा भवितुर्मर्हति तया तेयुक्त्यनाथेन यदहम विमुखीकृतः। ये तो हनुमान जी कह रहे हैं, प्रमाण एक ये है, आगे बताऊंगा। इसके पहले परशुराम जी ने कहा कि अक्षयम मधुहंतारम जानामि त्वाम सुरेश्वरम धनुषोयम परामर्शात स्वस्तितेस्तु परंतप। कह रहे हैं कि भगवान परशुराम जी कह रहे हैं कि आपने जिस धनुष को चढ़ा दिया, यानी कि उसकी प्रत्यंचा को, जो धनुष रावण जैसे 10,000 महाबलियों का बल रखने वाले रावण जैसे महाबली के द्वारा उस वह धनुष टस मस नहीं हुआ, आपने उस धनुष को उठा करके चढ़ा दिया। ये कोई सामान्य बात नहीं है। ये कौन कह रहे हैं, परशुराम जी कह रहे हैं। हालांकि इसके पहले बड़े क्रोधित थे, लक्ष्मण जी से संवाद होता है। हालांकि वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण जी का संवाद नहीं बताया गया है, किंतु रामचरितमानस में लक्ष्मण जी का संवाद भी बताया गया, और उसके साथ साथ में प्रभु श्री राम जी और उनके मध्य चर्चा हुई। क्रोध में उन्होंने बहुत बुरा भला भी कहा वहां परशुराम जी ने भगवान श्री राम जी को, लेकिन भगवान श्री राम जी बिल्कुल मुस्कुराते हुए केवल जो है सुनते रहे। देखिए, आप सबको एक संकेत यहाँ मिलता है कि अपने जीवन में यदि कोई ऐसा वरिष्ठ व्यक्ति आकर के आपको डांट रहा हो या किसी भी प्रकार के आपके द्वारा
किए गए कार्यों पर यदि वह जो है कटु वचन बोल रहा हो तो आप उसका प्रत्युत्तर न दें, आप केवल मात्र श्रवण करें, क्योंकि जो व्यक्ति कुपित होकर के और आपको डांट रहा है वही व्यक्ति आपको आशीर्वाद भी देगा, और उसका आशीर्वाद इतना विशाल होगा और इतना लाभदायी होगा कि आप जो है भगवान श्री राम जी के जैसे पूरे चराचर में पूज्य हो जाएंगे। और वहां पर यही हुआ। परशुराम जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, अक्षम्य अक्षयम मधुहंतारम जानामि त्वाम सुरेश्वरम, मैं जान चुका हूं कि जो धनुषों से परामर्शात, जो धनुष किसी अन्य राजाओं के द्वारा हिलाने से हिल भी नहीं रहा था, उसको आपने चढ़ा दिया, उसका प्रत्यंचा। इसका मतलब यह है, और ये कार्य केवल मात्र कह रहे हैं कि मधुहंतारम, जो मधु और कैटव नामक जो असुर है उसका जो वध करने वाले भगवान नारायण हैं, है ना। इस एक मार्कंडेय पुराण में प्रमाण कि 5 वर्ष सहस्त्राणी बाहु प्रणो विभु तावा प्यति बरुणमुत्तो महामाया विमोहतो भुक्तवंतो वर्षवत्तो वेदामित केशवम। वह जो केशव जिसने मधु और कैटव नामक 2 राक्षसों का वध किया था, वही केशव इस धनुष का इसको ऐसे चढ़ा सकता है, बाकी और किसी में ऐसी क्षमता नहीं है। तो कह रहे हैं कि अक्षयम मधुहंतारम जानामि त्वाम सुरेश्वरम, हे सुरेश्वर, मैं जान गया हूं कि आप कोई साधारण राम नहीं है, बल्कि आप तो साक्षात वह नारायण है, वह केशव है जिन्होंने मधु और कैटव नामक राक्षस का वध किया था। इसलिए उसके बाद कह रहे आशीर्वाद दे रहे हैं परशुराम जी, अभी तक तो बड़े गुस्से में थे, आशीर्वाद दे रहे हैं, कह रहे हैं कि स्वस्थ तेस्तु परंतप, मैं आपको जो है, हे ऐसे देवेश्वर विष्णु जो अविनाशी है, वैसे विष्णु को आप, विष्णु आप हैं और आपका कल्याण हो। तेस्तु परंतप, स्वस्थ तेस्तु परंतप, यानी कि आपका जो है कल्याण हो, कल्याण हो, इस प्रकार का आशीर्वाद दे रहा है। वहां पर भगवान श्री राम जी को आशीर्वाद देने वाला चूंकि राजा जनक जी थे, लेकिन राजा जनक जी इसलिए चूंकि अब वह ससुर हो गए थे तो वह स्वयं इनका प्रणाम कर रहे थे। तो वहां पर आशीर्वाद देने वाले केवल मात्र महर्षि जो विश्वामित्र जी के साथ गए, जो राम हैं, उनको आशीर्वाद देने वाले वहां पर 2 लोग थे, एक विश्वामित्र जी और दूसरे परशुराम जी। एक ये प्रमाण है जहां स्वयं परशुराम जी कह रहे हैं कि यह आप साक्षात नारायण हैं। और यदि ऐसी स्थिति में कोई ये कहे कि महर्षि वाल्मीकि जी ने जिस रामायण की रचना की है वहां पर एक साधारण किसी मनुष्य का के चरित्र का चित्रण किया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे बड़ा दुर्बुद्धि और कुछ भी नहीं हो सकता। उसके बाद दूसरा एक प्रसंग और है सुंदर कांड का, यानी कि वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड में जब हनुमान जी जब लंका जा करके और वहां पर रावण को प्रभु श्री राम जी के बारे में जब बता रहे हैं, तो वहां पर वो कह रहे हैं कि तुम जिसकी धर्म पत्नी भगवती भक्तिमती माता अनादि सनातन भोग्या सीता जी को जो तुम लेकर आए हो, उनके जो पति हैं वह परम पति परमेश्वर भगवान साक्षात, वह जो है इस सृष्टि के अधिनायक हैं। वो कह रहे हैं कि न चेयम मम काकुस्थम ब्रीडा भवितुमर्हति त्वया त्रैलोक्यनाथेन यदयम विमुखीकृतः। वह साक्षात जो है त्रिलोक के नाथ हैं, स्वामी है, कोई साधारण नहीं है। इसलिए तुम इतनी बड़ी गलती जो किए हो इसका पश्चाताप कर लो और भगवती जो माता सीता हैं उनका प्रणाम करके और उनको सौंप करके और भगवान श्री राम जी से मैत्री कर लो, उनके शरण में चले जाओ, तुम्हें वह माफ कर देंगे, क्षमा कर देंगे।
लेकिन वहां पर तो रावण के सिर पर चढ़ा हुआ उसका जो अभिमान था, वह अभिमान उसको इस प्रकार का काम करने के लिए आदेश नहीं दे रहा था, अहंकारी था वो। इसीलिए ब्राह्मण होकर के भी उसकी पूजा नहीं हुई। हालांकि आजकल के कुछ ब्राह्मण लोग रावण के कुछ ज्यादा ही भक्त हो गए हैं और बोलते हैं कि नहीं, रावण तो बड़ा पूज्य था। देखिए, किसी भी व्यक्ति के, कोई भी व्यक्ति पूज्य नहीं होता, पूज्य उसका चरित्र होता है। यदि वह अपने धर्म पर अडिग है, धर्म पारायण है, कर्म को करने वाला है, जैसे ब्राह्मण का जो कर्म है, यदि वह ब्राह्मण का कर्म कर रहा है तो पूज्य है। अब जो ब्राह्मण का उपनाम लिया हो और कुकर्म कर रहा हो, उसकी पूजा क्यों होगी? इसलिए कि वो उपनाम उसका ब्राह्मण का है? नहीं। यहां पर तो सभी ऋषि महर्षियों ने क्षत्रिय वर्ण में, क्षत्रिय कुल में जन्म लेने वाले भगवान श्री राम जी को प्रणाम किया, उनकी पूजा की। लेकिन ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाले आतताई रावण की पूजा कोई ऋषि महर्षि नहीं किए, करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यहां पर जो है चरित्र की पूजा होती है, किसी व्यक्ति की नहीं होती। हनुमान जी कह रहे हैं रावण से कि किमत्र, जो त्रिलोकीनाथ हैं, त्रिलोकीनाथ भगवान राम, जिनके धर्म पत्नी भक्ति मति अनाज सनातन भोग्या वंदनीया प्रातः स्मरणीया भगवती सीता जी को जो तुमने लाया हो तुम, वह सीता जी कोई साधारण नहीं है, बल्कि प्रभु श्री राम जी की वह जो है उनकी अंश है, उनसे वह कभी अलग हो ही नहीं सकती। और वह इतने शक्तिशाली है, राम कह रहे हैं कि किमत्र चित्रम धर्मज्ञ लोकनाथ शिखामणे यत तुमार्यम प्रभाषे था सत्ववान सतपथे स्थित। हनुमान जी कह रहे हैं कि देखिए, आप जो है सतपथ पर चलिए, सन्मार्ग पर चलिए, नहीं चलेंगे तो आप जैसे विद्वान ब्राह्मण की भी संसार आपकी निंदा करेगी। मैं आपको समझाने आया हूं, मैं आपको बताने आया हूं कि अभी भी समय है। यदि आपने अत्यंत जो है निष्कृष्ट यदि पाप किया है, पाप करने के बाद भी भगवान की यदि शरणागति, आप यदि उनके शरण में चले जाएं तो भगवान आपको शरण में ले लेंगे और उसके बाद से आपके सभी पापों को क्षमा कर देंगे, आपके सभी पाप को वह नष्ट कर देंगे। और है भी, क्योंकि इसलिए कहा गया कि राम सकल नाम नते अधिका हो पाप यग खग गण बधिका। जो भी व्यक्ति भगवान के सम्मुख तभी आ पाता है जिसके कई जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाए रहते हैं। तो इसलिए हनुमान जी कह रहे हैं कि सत्यम राक्षसेंद्र, सत्यम राक्षस राजेंद्र सुनस्व वचनम मम, मैं सत्य कह रहा हूं, मैं उनका दूत हूं, प्रभु श्री राम जी का। हे रावण, सावधान होकर के श्रवण करो, सुनो। दशरथ जी के अयोध्यापति जो राम हैं, उनके दूत हैं हनुमान जी। और वहां जाकर के ऐसे जो है, जैसे पहले के सप्ताह में जो लोग रहे होंगे, रहते थे, आपने देखा होगा, जाते थे वहां विदेशों में घूमने के लिए, चाहे किसी सम्मेलनों में, ऐसे लुंज पुंज स्थिति में बने रहते थे। लेकिन इस समय की सत्ता देखी, वही लोग हैं, वही सत्ता है, वही व्यवस्था, वही देश है। हमारे बहुत सारे कुछ शिष्य विदेश में रहते हैं, बताते हैं कि जो है महाराज जी, इस समय तो ऐसा लगता है कि जब हम लोग कहते हैं कि हम इंडियन हैं तो बड़ी बहुत सम्मान होता है। ये कोई जादू नहीं है, ये सत्ता का प्रभाव है, और वो सत्ता को मजबूत करने वाले आप और हम हैं। तो भारतवासी इसका महत्व जान गए। अब यहां पर चूंकि वह दूत किसके हैं, भगवान श्री राम जी के दूत हनुमान जी हैं, तो वहां पर विनम्रता पूर्वक निवेदन नहीं कर रहे हैं, कह रहे नहीं, सत्यम सत्यम राक्षस राजेंद्र सुनस्व वचन मम, मेरी बात को सुनो, और मैं जो कह रहा हूं वो सत्य कह रहा हूं।
रामदासस्य दूतस्य वानरस्य विशेषतः, मैं उनका दूत हूं और मैं वानर हूं, किंतु मैं प्रभु के लीलामयी उनके चरित्र को, उनके सामर्थ्य को मैं जानता हूं और मैं उसे अक्षरशः मैं बता रहा हूं। कह रहे हैं कि सर्वलोकान सुसंहृत्य, वो इतने शक्तिशाली हैं कि एक क्षण मात्र में, एक जो है क्षण मात्र में इस पूरी सृष्टि को समाप्त करने की क्षमता रखते हैं और उसी ठीक जो है दूसरे क्षण में जिस प्रकार की सृष्टि थी उसी प्रकार की सृष्टि का सृजन करने की भी क्षमता रखते हैं। इतने क्षमतावान है। कह रहे हैं हे रावण, तुम हे राक्षस राजेंद्र सुनो कि जो है सर्वान लोकान संहृत्य संभूतान सचराचरान और पुनरेव तथा सृष्टुम शक्तो रामो महायशा। ये सुंदरकांड जो है ना, वाल्मीकि रामायण का सुंदरकांड, महर्षि वाल्मीकि जी के रामायण के सुंदरकांड का के जो है 51वें सर्ग में, सर्ग का 38 और 39वां श्लोक है। अब ऐसे हनुमान जी जो कह रहे हैं, जो ज्ञानाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम अमामि, ऐसे ज्ञानियों में अग्रगण्य जो हनुमान जी हैं वह कह रहे हैं कि हे रावण, सत्य में कह रहा हूं, सुनो, हमारे प्रभु श्री राम जी इतने शक्तिशाली हैं जो एक क्षण में सृष्टि को लय कर दें, यानी समाप्त कर दें और एक क्षण में ही यथावत यथा पूर्वम अकल्पयत, जैसा पहले सृष्टि था वैसी ही सृष्टि पुनः वह जो है की रचना कर दे, ऐसी उनके अंदर क्षमता है। ऐसे त्रिलोकीनाथ भगवान प्रभु श्री राम जी के चरणों में तुम जाकर के शरणागत हो जाओ, तुम्हारे सभी किए गए तुम्हारे द्वारा जो पाप है उसको भगवान क्षमा करके तुमको गले लगा लेंगे और तुम जो है उनसे मित्रता कर लो, इसी में तुम्हारा हित सन्निहित है। लेकिन रावण तो अहंकार में इतना वह डूब चुका था, इसलिए चूंकि जब नीच कर्म व्यक्ति करता है, जब नीचों की संगति में रहता है, तो वह जो धन अर्जित करता है नीच कर्म से, वह धन उसको जो है पूरे परिवार सहित उसको नष्ट कर देता है। इसलिए इसका बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। धन बिल्कुल कमाना चाहिए, लेकिन वह धन जो है ऐसा कमाइए, ऐसा अर्जित कीजिए, उसकी जो अर्जित करने का जो सोर्सेस ऑफ इनकम जो हो, यानी कि जो उसका सोर्स हो वह इतना बढ़िया हो ताकि वह धन आपके घर में समृद्धि लाए, आपके घर में शांति और खुशहाली लाए। ऐसा ना हो कि वो धन आ जाए और पीछे से जो है इनकम टैक्स वाले घूमते हुए पहुंच जाए। हर दूसरे दिन पता लगा, एक जो है हमारे शिष्य थे, उन्होंने बताया, महाराज जी वो सीबीआई वाले जो है ना उल्टा लटका देते हैं, एक आध घंटा उल्टा लटकाते हैं, फिर बड़ी पीटते हैं। और मैं क्या बोलूं, काफी जो है प्रताड़ना देते हैं। और ईडी वाले तो और बर्फ की सिल्ली पर सुला देते हैं। तो भाई ऐसा धन कमाने की क्या आवश्यकता है? मेहनत से धन कमाइए और उस धन से आप अपने परिवार का पालन कीजिए। थोड़ी कठिनता आती है, क्योंकि बाकी लोगों की चकाचौंध देख करके मन में थोड़ी आती है कि क्यों ना हमारे पास ऐसा क्यों नहीं हुआ। लेकिन हाँ, आप दूसरे के वैभव को देख करके, आप दूसरे के प्रभाव को देख करके आप अपने आप को अभावग्रस्त मत बताइए। आप अभावग्रस्त नहीं है, आपके ऊपर प्रभु की बड़ी कृपा है। जितना ही आपके पास कठोर जो है मेहनत करके, श्रम करके जो धन आएगा, वही धन आपके लिए समृद्धि लाएगा। और जो धन जो किसी के द्वारा अर्जित किया गया धन है, जिसको आप झूठ और फरेब अथवा कब्जा करके, अथवा चूंकि रावण यही करता था, जाता था और जो है ये राज्य आज से मेरा है, अब यहाँ पर झंडा मेरा गाड़, वो राजा बन गया। करता क्या था, वहां राजा थोड़े बनता, वहां रहता नहीं था, वो तो लंका चला जाता था।
वहां पर अपने किसी व्यक्ति को नियुक्त कर देता था और जितने भी राज्य के जो उस राज्य के जो कर हुआ करते थे वह कर वसूली वो करता था। तो धीरे धीरे इस तरह से उसका आतंक बढ़ गया था। मदिरा पान करना, स्त्रियों के क्या की जो है स्थिति को देख करके वह बहुत करता था। उसके साथ साथ में जो यज्ञ यागादि जो लोग करते थे ब्राह्मण, उनको ऋषि मुनियों को उनके सिर को काट करके और उसी यज्ञ कुंड में डाल देता था। जहाँ यज्ञ मंडप बने रहते थे वहां पर जो है हड्डी और मांस के अलग अलग टुकड़ों का वहां वर्षा करवा देता था ताकि वह यज्ञ जो है विध्वंस हो जाए। हालांकि आज भी रावण की कमी नहीं है, आज भी कई सारे ऐसे रावण घूम रहे हैं। हालांकि प्रत्येक वर्ष रावण लोग जलाते हैं और अच्छा सबसे बड़ी बात यह है कि जलाने वाले जो हैं वह कितने राम को मानने वाले हैं भगवान जाने, या राम के चरित्र पर चलने वाले हैं प्रभु जाने। लेकिन इतना जरूर है कि फटाका जरूर फोड़ते हैं रावण के जलाने के नाम पर। वास्तविकता यह है कि रावण का रामायण का जो एक दर्शन है वह दर्शन अपने जीवन में, अपने परिवार में यदि आप उतारते हैं निश्चित रूप से आपके घर में समृद्धि आएगी। ऐसा कईयों के घर में देखा गया और वह समृद्धि शांति लेकर के आएगी, वह समृद्धि सुख लेकर के आएगी, वह समृद्धि आपके जीवन को धन्य धन्य करने के लिए आएगी। और वह धन, वही धन असली धन है जो आपके जीवन को धन्य धन्य कर दे। यहाँ पर सुंदर कांड में हनुमान जी ने प्रभु श्री राम जी को त्रिलोकनाथी और पूरे समस्त जो है सृष्टि के कर्ता बता करके यह साबित कर रहे हैं कि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण जी का जो है चरित्र है वह कोई नररूप नहीं है बल्कि ब्रह्म स्वरूप भगवान श्री राम जी की पावन चरित्र कथा है। तो आइए अब मूल जो है चरित्र में प्रवेश करते हैं। और इसके पश्चात बाल कांड का प्रथम सर्ग, ये नारद जी अचानक एक बार महर्षि वाल्मीकि जी के यहाँ उनका आगमन हुआ और उनके आगमन को अत्यंत जो है शुभ का सूचक मान करके और उसके बाद महर्षि वाल्मीकि जी ने भगवान श्री राम जी के पावन चरित्र के बारे में प्रश्न किया। और उसके बाद से ये तो परम भक्ति के आचार्य हैं देवर्षि नारद जी, उनको तो बस केवल अवसर चाहिए। किसी भी प्रकार के प्रसंगों पर उनसे प्रश्न कर लीजिए, वह सब उनके पास उत्तर मौजूद रहता है। इसलिए क्योंकि वह सदैव अध्ययन अध्यापन और भगवान के नित्य जो है उनके यज्ञ यागादि में लगे रहते हैं, ये उनका स्वभाव है। हालांकि आजकल नारद जी को जो जिस प्रकार से परिभाषित किया जाता है वह बड़ा कष्टदायी होता है। लोग कहते हैं कि नारद जी झगड़ा लगाते थे। अरे मूर्खों, नारद जी के बारे में जानते क्या? नारद जी की जो संहिता है, नारद जी एक उच्च कोट के ज्योतिषी हैं। और मैं आपको बताऊं कि जो मंगल दोष जो आप कुंडलियों में देखते हैं ना, क्योंकि मेरा विषय ज्योतिष रहा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, इसका नाम मंगल दोष नहीं है, इसका नाम है कुज दोष। कुज यानी कि मंगल ही कुज को कुज ही मंगल है, मंगल को कुज कहा गया। कुज मतलब होता है कु यानी कि क में ऊ का मात्रा और ज। तो कुज दोष की जो चर्चा सर्वप्रथम देवर्षि नारद जी ने ही किया है। उनका, नारद जी का एक बहुत ही अप्रतिम उनकी संहिता है। ज्योतिष के क्षेत्र में वह अत्यंत जो है उपयोगी है। हम लोगों के सिलेबस में था, पढ़ाया जाता था। और विशेष करके जो बृहद संहिता है उसमें उसका बड़ा अच्छा उल्लेख है। और यदि कोई नारद जी का संहिता ना पढ़ा हो तो बृहद संहिता यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें नारद जी की संहिता के सभी सूत्रों का उसमें जो है उपयोग किया गया है। उसके बाद नारद जी का एक पुराण भी है, नारद पुराण। सबसे अच्छी चीज ये है कि नारद जी का भक्ति सूत्र, नारद भक्ति सूत्रम, मेरे विचार में है कि
श्रीमद् वाल्मीकि रामायण जब पूर्ण हो जाए तो नारद भक्ति सूत्रम का भी एक व्याख्यात्मक चर्चा आप सबके मध्य में रखूंगा। श्रीमद् भागवत महापुराण की चर्चाएं तो होती रहती हैं, किंतु इनकी जो चर्चाएं जिनकी नहीं हो पा रही हैं उनकी चर्चा आपके समक्ष रखना आवश्यक है। देखिए, धन कमाने का अनेकानेक, चूंकि आजकल आप देख रहे हैं कितना ताम झाम और सोशल मीडिया, उनके मैनेज करने वाले लोग ऐसे रहते हैं, उनकी पीआर एजेंसियां इतनी समृद्ध हैं कि जो है, लेकिन वास्तविकता यह है कि पौराणिक जो संदर्भ है उनको यदि आपके समक्ष रखा जाए तो निश्चित रूप से आप सबको बड़ा आनंद आएगा। और मैं उन विषयों को तथ्यात्मक रूप से आपके समक्ष प्रस्तुत करने का क्रमशः प्रयास करूंगा। तो यदि समय आया तो नारद जी के भक्ति सूत्र का भी जरूर इसका हम प्रयास करेंगे। अभी तो वाल्मीकि जी के इस रामायण की को ही पूरा करना है, अभी तो शुरुआत आज बल्कि कहा जाए कि होगा। तो वाल्मीकि जी के, नारद जी की जो चर्चा है, नारद जी ही जितने भी पौराणिक जो संदर्भ हैं उनके कहीं न कहीं जो उसका मूल है, उसके मूल में देवर्ष नारद जी ही है। नारद जी कह रहे हैं महर्षि वाल्मीकि जी से, ओम तपः स्वाध्याय निरतम। यह वाल्मीकि रामायण के बालकांड के प्रथम सर्ग का पहला श्लोक है, बड़े ध्यान से आप सुनिएगा। और महर्षि वाल्मीकि जी के सभी इन जो है रचना में प्राय अनुष्टुप छंद का ही प्रयोग किया गया है व्याकरण के दृष्टिकोण से, और अनुष्टुप छंद और कहीं कहीं उपजात छंद का भी प्रयोग आगे मिलेगा, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो तपः, ओम तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वी वागविदाम वरम नारद परिप्रपच्छ वाल्मीकिर मुनि पुंगवम। ओम तपः स्वाध्याय निरतम, निरतम स्वाध्याय तपस है ना। उसके बाद आगे करें पुनः तप यानी कि तप शब्द का अत्यधिक यहाँ पर जो है, जो तप शब्द है उस तप शब्द का यहाँ पर 2 बार प्रयोग किया गया है। इसके पीछे भी क्या है उसको बताऊंगा। तो ओम तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकिर मुनिपुंगवम। तपस्वी वाल्मीकि जी तपस्या और स्वाध्याय में लगे हुए थे, निरतम यानी कि लगे हुए थे, और ऐसी उनकी प्रक्रिया रोज की थी। स्वाध्याय और तपस्या जो अभी आपके समक्ष मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, यह भी स्वाध्याय का ही एक माध्यम है, ये कोई अनुष्ठानिक रामायण पारायण नहीं है। वाल्मीकि रामायण जो मैं कर रहा हूं आपके समक्ष, तो स्वाध्याय के ही क्रम में आता है। ओम तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारद परिपप्रच्छ वाल्मीकिर मुनि पुंगवम। यहां पर कह रहे हैं कि तप और स्वाध्याय में सदैव निरत रहने वाले जो तपस्वी वाल्मीकि जी हैं, उन वाल्मीकि जी के द्वारा प्रश्न किए जाने पर नारद जी ने कहा। लेकिन इसके पहले उन्होंने प्रश्न क्या किया उसको आप सुन लीजिए दूसरे श्लोक में। ओ नस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाको दृढ़व्रतः। अब इसमें तप जो शब्द है 2 बार यहां पर प्रयोग किया गया, और सबसे पहले शुरुआत ओम से की गई है। तो ओम का तो बहुत विस्तार चर्चा हो सकता है, लेकिन ओम में एक साधारण आप समझ लीजिए कि 3 उच्च महाशक्तियां, ब्रह्मा जी और उसके बाद भगवान नारायण विष्णु जी और भगवान जो शिव है रुद्र के रूप में, इन तीनों उच्च महाशक्तियों का समावेश है ओम में। और इसके साथ साथ में
त्रिजु उच्च महाशक्तियां हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, इन समस्त जो है देवियों का भी सन्निवेश ओम में है। और ओम इस सृष्टि का प्रथम प्रणव वाक्य है, जिसके माध्यम से सृष्टि का क्रम आगे बढ़ता है। और भी थोड़ी सी मैं इसको यदि सरल कर दूं तो आप किसी खंभे में, जो खंभा होता है ना, किसी खंभे में आप जा करके, खंभा का मतलब वो बिजली वाला खंभा नहीं भाई, वहां मत चले जाना, नहीं तो फिर वो जो है गड़बड़ है? जो स्तंभ हो, कोई भी स्तंभ जिसमें बिजली के तार वगैरह ना हो, वहां जाकर के आप अपने कान को लगाकर, आप अपने घर के ही अंदर यदि कोई ऐसा पिलर हो, उस पिलर में आप जो है अपना कान लगा लीजिए, लगा करके और सुनिए, आवाज आपको आएगी ओम शब्द का है। और तो और छोड़ दीजिए, जो शंख होता है ना, शंख, उस शंख को आप जो है अपने कान में से लगा लीजिए और इसके बाद से आप जो है बड़े ध्यान से दूसरे कान को बंद कर लीजिएगा। अच्छा, कान का ढक्कन जानते हैं कहाँ पर है? कान का ये ढक्कन है, ये जो लगा है ना यहाँ पर, ये जो है ना, ये उसी साइज का बना रहता है। जितना बड़ा कान का छिद्र होता है ना व्यक्ति का, उतना ही बड़ा ये होता है। बस केवल इसको ऐसे जो है यहाँ पर ऐसे थोड़ा सा दबा लेना है। दबा लेंगे तो बिल्कुल बाहर की आवाज नहीं जाएगी। तो इसको दबा करके और यहाँ पर जो है, यहाँ पर शंख को आप लगा लीजिए अपने कान में, देखिएगा उस समय आवाज जो आएगी, जो स्वर जो आएगा, वह स्वर ओम यानी कि प्रणव अक्षर का ही होता है। इस पूरे ब्रह्मांड में प्रणव अक्षर का, ओम का जो है सदैव उच्चारण होते रहता है। इसीलिए सबसे अधिक जो है, सर्वाधिक महत्व प्रणव को का दिया गया। प्रणव जो है वह सृष्टि का, यानी कि ब्रह्मा जी को सबसे पहले सृष्टि करने के पूर्व इसी स्वर का, इसी जो है आवाज, वही उनको सुनाई दी थी उनके कान में। इसकी कथा वही है कि जब ब्रह्मा जी कमलनाभ से जब नीचे उतरे और वहां पर देखा उन्होंने भगवान विष्णु शयन किए हुए, उनकी नाभि में जो कमल का जो जड़ है वह उनके नाभि में है। और कई हजार वर्ष तप किए तब उनको पता चला, इतना आसान नहीं था वहां जाना, वहां तक। तो उस समय उन्होंने सृष्टि करी है, उन्होंने नारायण ने उनको आदेशित किया, तो उसमें प्रणव अक्षर का उनको उच्चारण का के माध्यम से ही सृष्टि का क्रम आगे बढ़ा। तो अन्य पौराणिक संदर्भों में ऐसा है। तो कुल मिलाकर के ओम से यह प्रारंभ होता है। और यह जो कथा है, यह दो तपस्वियों के बीच की कथा है। एक तो नारद जी स्वयं भक्ति सूत्र के आचार्य हैं, परम वैष्णव हैं, भगवान विष्णु के जो है अनन्य भक्त हैं, नारायण के अनन्य दास हैं। और दूसरी ओर महर्षि वाल्मीकि जी यहाँ पर वो तपस्वी के रूप में सदैव तप और स्वाध्याय का कार्य करते रहते हैं। ऐसे तपस्वी वाल्मीकि जी के प्रश्न पूछने पर नारद जी उत्तर देते हैं, कहते हैं कि पहले वाल्मीकि जी पूछते हैं कि को नस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान। हे मुने, आप ये बताइए, इस संसार में बहुत ही शक्तिशाली इस संसार में गुणवान, धर्मज्ञ, उपकार करने वाला, यानी कि कृतज्ञश्च, और उपकार को करने और मानने वाला, सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः, और सत्य बोलने वाला, ऐसा दृढ़ व्रती कौन है? उसके आगे पूछते हैं कि चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः विद्वान कह कह समर्थश्च कश्चैक प्रिय दर्शनः। उसके आगे पूछ रहे हैं कि सदाचार से युक्त, समस्त यानी कि चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः, समस्त प्राणियों का हित साधक विद्वान, जो कि सामर्थ्यशाली, एकमात्र प्रिय दर्शन भगवान, ऐसे जो है जो सभी विद्वान लालायित रहते हैं ऐसे प्रभु के नारायण के दर्शन करने के लिए, ऐसा वह कौन है? पुरुष जिसको हम
सदैव देखना चाहते हैं या जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं, जिसको हम, और ये पुरुष कोई साधारण पुरुष नहीं है। अच्छा, कुछ लोग इसका अर्थ लगाते हैं कि नहीं तो इसीलिए ये नर रूप के रूप में यानी कि साधारण पुरुष के रूप में भगवान राम जी का उन्होंने चरित्र का जो है चरित्र बतलाया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कौन पुरुष है? तो यजुर्वेद का मंत्र है कि सहस्त्रशीरेखा पुरुषः सहस्त्राक्षः सहस्त्रपात स भूमिकुं सर्वतस्पृत्वा त्यतिष्ठत् दशांगुलम्। ये पुरुष जो है वह विराट पुरुष है, जिसके शरीर के अंदर ये पूरी सृष्टि जो है सन्निहित है। जितना ये ब्रह्मांड का दर्शन दिख रहे हैं, एक बार की बात है कि भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में मिट्टी खा लिए थे। श्रीमद् भागवत महापुराण के दसम स्कंद का जब कथा का जब प्रसंग आता है, उसमें इस बाल लीला का प्रसंग है। वो मिट्टी खा लिए। यशोदा जी ने कहा कि देखो भाई लाला, तुम जो भी हो मिट्टी मत खाओ, ये मिट्टी जो है खाना स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। तो मिट्टी क्यों खाए, चलो मुंह दिखाओ। अब वहां पर भगवान जो श्री कृष्ण है वो मुंह खोल करके दिखा रहे हैं कि देखो मिट्टी इसमें खा लिया हूं, देखो। जब यशोदा जी जब देख रही हैं तो भूल गई, शुद्ध बुद्ध उनको भूल गया। यशोदा जी ने क्या देखा कि उस जो है भगवान, उस बाल रूप भगवान जो श्री कृष्ण है, उनके श्रीमुख में पूरी ब्रह्मांड, जो ब्रह्मांड बाहर दिख रही है वही पूरा ब्रह्मांड उनके मुखमंडल में अंदर दिख रहा है। ऐसे विराट पुरुष की यह चर्चा हो रही है। इसीलिए वहां पर भी श्रीमद् भगवत गीता में भी उनको जो है दिव्य और महापुरुष भी कहा गया, पुरुषोत्तम कहा गया, पुरुषों में उत्तम पुरुष कहा गया। और यहां पर भी ऐसा पुरुष कौन है, उसको जानना चाहते हैं। यह प्रश्न है वाल्मीकि जी का नारद जी से, ये तीसरे श्लोक में है। इसके बाद कह रहे हैं चौथे श्लोक में कि आत्मवान को जित क्रोधो तुतिमान कौन सूयकः और कस्य बिभ्यति देवाश्च जात रोषस्य संयुगे। मन पर अधिकार रखने वाला, क्रोध को जीतने वाला, कांतिमान, किसी की भी निंदा नहीं करने वाला कौन है? जो कि अपने मन पर अधिकार रखता हो। हमने कल एक इसी प्रसंग में बताया था। देखिए, मन यदि आपके काबू में नहीं है, इसका मतलब यह है कि आपसे कभी भी कोई भी पाप कर्म हो सकता है। यदि आप पाप कर्म से बचना चाहते हैं तो आप सभी जो है अपने मन को अपने काबू में कर लीजिए। क्योंकि मन और आत्मा दो अलग अलग चीज है। देखिए, 5 जो है कर्मेंद्रियां होती हैं और 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, और उसके बाद से मन 11वां और 12वां जो होता है वह चित्त होता है, और जब बुद्धि होती है वह 13वां, और यदि 14वां जो होता है वह अहंकार होता है। चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 14 जो तत्व हैं, इन 14 तत्वों में सबसे यदि कहा जाए कि आप और हमको सबको भ्रमित करने वाला है तो मन है। यदि मन को हम काबू में कर लें तो उसके आगे का, यानी कि आपका जो चित्त है वह बिल्कुल स्थिर हो जाएगा। जब स्थिर होगा तो भगवान जो सच्चिदानंद हैं, जो भगवान श्री हरि हैं, विष्णु हैं, उनकी भगवत प्राप्ति आपको प्राप्त हो जाएगी। और यदि आप मन बहकही करेंगे तो चित्त आपका जो है अस्थिर हो जाएगा, और जब चित्त अस्थिर होगा तो गलत कार्यों को करने में आपकी प्रवृत्ति बढ़ जाएगी, और उसके बाद फिर आपके मन के अंदर अहंकार आ जाएगा। देखिए, आत्मा अहंकार नहीं करती है, अहंकार मन को होता है। क्यों? इसलिए मन करता है कि मैं अंगूठी पहन लूं, मन करता है कि मैं बहुत अच्छी गाड़ी में चलूं, मन करता है कि मैं बहुत अच्छे घर में बैठूं, मन करता है कि मैं ये कर लूं, मन करता है कि मैं जो है इस पूरे दुनिया में मैं ही एकमात्र इसका संचालक बन जाऊं,
लेकिन वो मन ये भूल जाता है कि उसकी उम्र उतनी नहीं है जितना उम्र ईश्वर की है। इसलिए आत्मा ये कहती है कि नहीं, आत्मा को कोई अभिमान, कोई अहंकार नहीं होता, क्योंकि आत्मा, जो आत्मा हमारे अंदर है वही आत्मा आपके अंदर है। इसलिए आत्मा को, आत्मा का यदि साक्षात्कार हो जाए व्यक्ति को, और यदि आत्मा की यदि बात को व्यक्ति मान ले, यदि वह आत्मवान हो जाए, आत्मज्ञानी हो जाए, तो वह व्यक्ति परमात्मा के सदृश हो जाता है। यहां पर कह रहे हैं कि आत्मवान को, इस महर्षि वाल्मीकि जी कह रहे हैं, नारद जी से पूछ रहे हैं कि मन पर अधिकार रखने वाला और क्रोध को जीतने वाला, कांतिमान और किसी की भी निंदा न करने वाला ऐसा कौन पुरुष है। 5वें श्लोक में उन्होंने पूछा कि एतदिच्छाम्यहम् श्रोतुम परम कौतूहलम हि मे महर्षे तुम समर्थोसी ज्ञातुमेवं संविधम नरम। हे महर्षि, हे देवर्षि, मैं यह जानना चाहता हूं, एतदिच्छाम्यहम्, मैं जानना चाहता हूं, अहम इच्छामि, एतदि माने ये सब मैं जानना चाहता हूं। ये कौन कह रहे हैं? वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि परम कौतूहलम ही में, मुझे इन विषयों को जानने की बड़ी उत्सुकता है। ऐसा कौन सा पुरुष है जिनमें ये सभी सामर्थ्य है? ऐसे सामर्थ्यवान पुरुष के बारे में मुझे आप बताइए। उसके आगे कह रहे हैं कि श्रुत्वा चैतत्रिलोकज्ञो, श्रुत्वा चैतत्रिलोकज्ञो वाल्मीकिर्नारदो वचः श्रूयतामिति चामन्त्र्यो प्रहृष्टो वाक्यमब्रवीत्। महर्षि वाल्मीकि के इस वचन को सुन करके मुस्कुराते नारद जी ने कहा, हे नारद जी से जब यह प्रश्न जब करते वाल्मीकि जी, तो वाल्मीकि जी से नारद जी ने कहा कि सूर्यतामिति चामन्त्र्य प्रहृष्टो वाक्यमब्रवीत्। आप जब इन सब विषयों को जानना ही चाहते हैं कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो आत्मवान है, अपने मन पर जो है काबू करके, और साथ साथ में क्रोध को जीतने वाला, और महान महाबलशाली, समृद्ध, और साथ साथ में सत्य बोलने वाला ऐसा कौन है। तो आइए मैं आपको बताता हूं। बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिदा गुणाः मुने वक्ष्याम्यहं बुद्ध्वा तैर्युक्तः श्रुतां नरः। हे मुनि, हे वाल्मीकि जी, आपने जिन बहुत से दुर्लभ जो गुण हैं, क्योंकि ये जितने भी गुण दर्शाए पूछे गए हैं वाल्मीकि जी के द्वारा, वो कुछ सामान्य नहीं है, वो किसी सामान्य पुरुष में नहीं होते। इसीलिए कहा जाता है कि जिसे आपको कोई संत, जैसे आज हमारे पूज्य महाराज जी हैं, पूर्व वाले महाराज जी जो शंकराचार्य जी हैं, आपने उनको शायद उनका दर्शन किया होगा। जब भी आप उनका दर्शन करें तो देखिएगा उनके अंदर जो, कभी आप उनके सानिध्य में जाकर देखिएगा कि वास्तविक में बहुत सारे ऐसे गुण उनके अंदर इस प्रकार के दिखेंगे। जो एक विशेष पुरुष होता है, उन पुरुषों में इस प्रकार के जो है गुण दिखाई देते हैं, लेकिन सभी में ऐसा नहीं होता। वही नारद जी कह रहे हैं कि हे मुने, जो आपने पूछा ये प्रसंग और इस प्रकार के जो गुण है वो सब में नहीं होते, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि सभी गुण के जो है मर्मज्ञ, और इन सभी गुणों का जो खान है, जो ऐसे गुण निधान है, ऐसे महापुरुष के बारे में, ऐसे प्रभु श्री राम जी के बारे में मैं आपको चर्चा करके बताऊंगा कि वो कौन है और कैसे हैं, और उनकी वास्तविक जो है मूल उनका चरित्र क्या है। कह रहे हैं कि इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः नियतात्मा महावीर्यो धृतिमान वशी। कह रहे हैं कि इक्ष्वाकु वंश में एक बड़े ही प्रभावशाली राजा हुए, और उन राजा का नाम था प्रभु श्री राम। प्रिय बंधुओं, भगवान श्री राम जी की
महिमा का यदि गुणगान होता है तो हनुमान जी की बाछें खिल उठती हैं। यहाँ सामने हनुमान जी बैठे हुए हैं, एकदम गदगद। जितने भी गुण आपने पूछा है महर्षि वाल्मीकि जी, उन सभी गुणों के खान प्रभु श्री राम जी हैं। और उनका जन्म इक्ष्वाकु वंश में हुआ था। नियत आत्मा महावीर्यो द्युतिमान जो है धृतिमान वशी, वह महाबलवान और बड़े सुंदर थे। नीलांबुजस्याम मलकोमलांगम सीता शमारो पितवाम भागम। इतने सुंदर हैं कि उनकी सुंदरता का वर्णन रक्तांबोजतला विराम नयनम, नाना विराम रक्तांबोजतला विराम नयनम पीतांबरालंकृतम श्यामांगम द्विभुजम प्रसन्न वदनम श्री सीतया शोभितम कारुण्यामृत सागरम। और करुणा के तो अवतार हैं, करुणा के तो सागर हैं, करुणा निधान हैं। ऐसे प्रभु श्री राम जी का कि मैं चर्चा आपसे आगे करूंगा। ऐसे जितेंद्रिय जो बुद्धिमान, नीतिमान, वाग्मी अर्थात बिल्कुल जो है जो भी वो कहते हैं वह बड़ा ही सागर्भित होता है। जिनका जीवन एक तपस्वी और समस्त जो है जो ऋषि महर्षि हैं उनके मध्य एक बहुत लंबे यानी कि 14 वर्षों का अनुभव प्राप्त हुआ। और वह अपने पूरे जीवन काल में यानी कि 11,000 वर्षों के अवधि में, इतने लंबी अवधि में यानी इतने वर्षों तक राम जी ने राज्य किया। कितने वर्षों तक? 11,100। यदि और दूसरा मत देखा जाए तो इतने वर्षों तक वो राज्य किए। और उन समस्त कालखंड में जब भी उनका निर्णय हुआ, जो कुछ भी उन्होंने कहा, वह सब जो है नीतिमान, वाग्मी, श्रीमान, शत्रु, निर्वहण और विपुलांशो महाबाहु, कंबुक ग्रीवो महाहनु। बड़े बुद्धिमान, नीतिज्ञ, वक्ता, शोभायमान तथा शत्रुओं के संहारक, राक्षसों के विनाशक, ऐसे प्रभु श्री राम जी जो है वह प्रभु श्री राम, जिनके समस्त गुण निश्चित रूप में अनुकरणीय है। न केवल अनुकरणीय है बल्कि वह जीवन में आचरणीय है। महोरस्को महेश्वासो गूढ़ जत्तु और अरिंदम, यानी कि जो है गूढ़ जत त्रु इति अरिंदम, अजान बाहु सुशिराह सुललाट सुविक्रम। ज्योतिष में अजान बाहु सरचापधर संग्राम जित खरदूषणम। अजान बाहु, जिनकी ये जो भुजाएं, जो हाथ है खड़ा होने के बाद घुटने से नीचे तक आ जाए, ऐसे दिव्य पुरुषों को अजान बाहु कहा जाता है। और वह दिव्य पुरुष जो है ज्योतिष में कहा गया कि सम्राट चक्रवर्ती होता है। ऐसे सम्राट चक्रवर्ती प्रभु श्री राम जी के गुणों का मैं आख्यान आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। ऐसा नारद जी कह रहे हैं महर्षि वाल्मीकि जी से। धर्मज्ञ सत्यसंधश्च, और वह इतने धर्मज्ञ हैं और प्रजा पालन में इतने वह तत्पर हैं, और वो उनका यश इस पूरे अखिल ब्रह्मांड में उनका यश जो है गाया जाता है। कहीं कोई उनकी निंदा नहीं करता। ज्ञान संपन्न सुचिर्वशः, और बड़ी पवित्रतम और बड़ी पवित्रता से अपने जीवन को वह का पालन करते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि वह इतना सुसंपन्न समृद्ध होने के बाद भी वह प्रतिदिन अपने नित्य नैमित्तिक क्रिया और कर्म को करते हैं। देखिए, भगवान जो श्री कृष्ण हैं उनकी जब गृहस्थी देखने के लिए जब नारद जी गए थे द्वारिका में, द्वारिका जैसे इतने दिव्य और भौतिक समस्त सुखों से परिपूर्ण एक बड़ा ही अत्याधुनिक जो नगरी थी, उस अत्याधुनिक जो वास्तुकला से निर्मित जो नगरी थी,
उस नगरी में जब भगवान जो श्री कृष्ण है वह नित्य कर्म यानी कि हवन करते हुए, संध्या वंदन करते हुए दिख रहे हैं। कौन देख रहा है? देखने वाला कौन है? यही नारद जी। उसी प्रकार से कह रहे हैं कि धर्मज्ञ, शास्त्रज्ञ, नीतिमान और महावीर्यवान यानी कि बड़े शक्तिशाली सम्राट चक्रवर्ती अजानबाहु पुत्र जो श्री राम है, मैं उनकी चर्चा कर रहा हूं। अच्छा, आजकल आपने देखा होगा कि थोड़ा बहुत विकास हो जाता है। विकास का मतलब आजकल का आधुनिक जो विकास है, उसके बाद से लोग जो है भगवान के प्रति बिल्कुल उनका रुख रवैया अलग ही हो जाता है। अर्थात अच्छा, यदि पूजा पाठ करते भी है तो वह वैभव को दिखाने के लिए करते हैं। यानी कि एक सज्जन हमारे पास कथा उनको सुनना है फरवरी में, श्रीमद् भागवत की कथा वो श्रवण करेंगे। हालांकि मैं बहुत ज्यादा कार्यक्रम जो वास्तविक में जो कथा श्रोता है उन्हीं का कार्यक्रम में लेता हूं, जो शास्त्र ढंग से, शास्त्रोचित जो ढंग से वास्तविक में श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करना चाहता है, तो ऐसे लोगों का ही कार्यक्रम ज्यादा उचित है। बाकी तो आप सब देख ही रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो उस कार्यक्रम को वो कराने के लिए जब आए हमारे पास बोले, तो मैंने कहा कि भाई बिल्कुल होगा। उन्होंने कहा कि तो उनके कोई आस पास के होंगे साथ में, उन्होंने कहा महाराज जी उसके यहाँ हुआ था, माना उनके गांव में किसी के यहाँ हुआ होगा, उससे थोड़ा अच्छा जमाना है अपने को कार्यक्रम को। मैं बोला कि आशय आपको मैं समझ नहीं पाया कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। आप कथा अपने कल्याण के लिए कराना चाह रहे हैं कि उसके यहाँ जो कथा हुआ था उसको नीचा दिखाने के लिए कराना चाहते हैं? यदि आपके मन में ये भाव है कि जो दूसरा व्यक्ति इस श्रीमद् भागवत महापुराण के कथा का जो जिसने श्रवण किया, उसके यहाँ जितनी भीड़ हुई, जितना उन्होंने खर्च किया, उससे अधिक हम खर्च करेंगे, और ऐसा आप कथा, मतलब वो कथा आजकल तो समझ रहे हैं कि संगीत और बाकी जो व्यवस्थाएं हैं बाह्य, उनकी ज्यादा बाहुल्यता। और हमारे यहाँ तो संगीत वाले बेचारे बैठे रहते हैं। ऐसा नहीं कि वो संकीर्तन तो होना ही है, लेकिन उनको समय नहीं मिलता। और जो एक बार कथा में बैठा वह उतने देर तक जो है, इसमें राम रक्षा यादव जी जुड़े हुए हैं दूसरे वाले आईडी में, इनके गांव में कथा हुई, इन्हीं के परिवार के कोई थे, हमको ध्यान नहीं आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी इस 4 घंटे में तो हम तमाकू बना करके खाना भी भूल जाते हैं, जबकि बिना संगीत और बिना किसी बाह्य आडंबर की कथा वहां हमने किया था। 4 घंटे, 4.5 घंटे, जो व्यक्ति 15 मिनट एक जगह नहीं बैठ सकता, यदि ये केवल मात्र श्रीमद् भागवत महापुराण अथवा श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अथवा नारद पुराण अथवा नारद भक्ति सूत्र इत्यादि जो ग्रंथों का केवल वाचन कर दिया जाए, मतलब पढ़ दिया जाए, अलग से कोई व्याख्या संजीवनी और व्युत्पत्ति और व्याकरणीय दृष्टि से उनकी बहुत व्याख्या न भी की जाए, तो इतना यह सरस कथा है कि लोग वहां से उठेंगे नहीं। उठना तो छोड़ दीजिए, भूल जाएंगे, सुध बुध खो जाएंगे। लेकिन जो आजकल के, तो हमने उनसे कहा कि देखो भाई, इस प्रकार का तो मैं नहीं कर सकता, उसके लिए किसी मनोरंजनाचार्य को बुला लीजिएगा, वो ज्यादा अच्छे से आपको जो है इस प्रकार की चीजें आपको संतुष्ट कर सकते हैं। मैं तो ठाकुर जी के संतुष्टि के लिए कथा करता हूं। जैसे ये वाल्मीकि जी का जो ये चल रहा है प्रसंग, मैंने सोचा है हनुमान जी को मैं सुनाता हूं, और हमारे स्वयं की धर्म पत्नी जी श्रवण करने वाले श्रोता है, और आप बाकी आप सब हैं। लेकिन इसका मतलब ये, आशय मेरे कहने का ये था कि कोई भी कार्य यदि आप करते हैं तो वह नैष्ठिक और उसके जो है वैदिक जो शास्त्रोचित जो व्यवस्थाएं हैं उनका ध्यान रखते हुए करना चाहिए। प्रजापति समः श्रीमान धाता रिपुनिषूदनः रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता। जो व्यक्ति धर्म की परिरक्षा करता है, धर्म की बात करता है, अच्छा ये धर्म क्या है?
तो धारयत इति धर्म, पति का धर्म होता है, पत्नी का धर्म होता है, पुत्र का धर्म होता है। धर्म का मतलब जो आजकल जो संप्रदाय हैं, जो अलग अलग जो पंथ हैं, उनको आप धर्म मत मान लीजिए। वह एक विचार है उनके, उन सभी जो है पंथ और सभी संप्रदायों के कोई एक उनके बीच के जो संत रहे हैं या जो उनके बड़े अच्छे जो आदर्श जो महापुरुष रहे हैं, वो उनके द्वारा उनकी स्थापना की गई है, यानी कि वह उनके संस्थापक रहे हैं। जबकि धर्म की कोई स्थापना नहीं करता, धर्म की स्थापना केवल शास्त्र करता है, और शास्त्र जो होता है वह स्वयं वांग्मय स्वरूप भगवान नारायण का ही स्वरूप है। हम ये जो कुछ कह रहे हैं यह भगवान के ही वाणी को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, कोई अलग से नहीं कह रहा। तो धर्म पर शासन करना शास्त्र का कार्य है, और शास्त्र के मार्गदर्शन में जो कार्य होता है उस कार्य में धर्म की प्राप्ति होती है, धर्म की सिद्धि होती है। और वास्तविक में धर्मातिरेक यदि कोई व्यक्ति हो तो निश्चित रूप से उसके धर्म का जो आशय होता है, उसका जो प्रतिफल होता है, वह बहुत अच्छा नहीं होता। इसलिए इसका विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। और इन्हीं सभी चीजों का ध्यान रखने वाले दिव्य जो भगवान श्री राम जी हैं, उनके बारे में चर्चा करते हुए नारद जी कह रहे हैं महर्षि वाल्मीकि जी से कि रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता, और वेद वेदांग तत्वज्ञो धनुर्वेदे च अधिष्ठितः। जो स्वधर्म का पालन न करता हो और वह स्वधर्म के बारे में जानता ना हो, जैसे अभी आपने देखा होगा तुलसी विवाह को लेकर के एक जो है भारत के बड़े प्रसिद्ध का न्यूज चैनल है, वहां पर हमको कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था तुलसी विवाह के विषय पर बोलने के लिए। उसमें उनका प्रश्न यही था कि तुलसी विवाह जो है 1 तारीख को या 2 तारीख को। मैंने कहा पहले इसको आप करेक्ट कीजिए, 1 या 2 तारीख को नहीं चलता यार। हाँ, इतना जरूर है कि हमारे धर्म शास्त्रों में तुलसी विवाह करने की जो बात बताई गई है उसको पूरा समझना चाहिए। और आज उसी समझ का अभाव है कि सभी लोग भ्रमित होते हैं, और कम से कम 150 से ऊपर हमको तो मेरे पास फोन आया होगा, महाराज जी आप बताइए कि कब किया जाए। अच्छा, करना क्या उनको है? तुलसी विवाह की विधि भी उनको नहीं जानते, मुहूर्त जरूर पूछेंगे और एक छोटा सा बना करके फेसबुक में कमेंट करेंगे, अरे फला पंडितों का तो ऐसा हो गया है कि 2 दिन हर त्योहार पर्व होता है। अरे भाई साहब, इसमें पंडितों का कोई दोष नहीं है, इसमें दोष आपकी समझ का है। आप अपने पर्व को जानते ही नहीं है कि कब मनाना चाहिए और कैसे मनाना चाहिए। यानी कि धार्मिक शिक्षा और अपने बारे में आपकी जो अपनी जो है व्यक्तिगत जो शिक्षा है उसको आप तो भूल गए, और सारी जिम्मेदारी बेचारे उस मंदिर के पुजारी जो है उन पर आप थोप दे रहे हैं। जबकि जो हमारे बुजुर्ग हैं उनके द्वारा ये बताया जाता रहा होगा, जबकि आजकल तो बुजुर्गों को वृद्धाश्रम में डाल दिया जाता है, तो ज्ञान कहाँ से होगा। या यदि बहू है तो सासू से ऐसा जो है बीच में उनके दोनों में तनाव होता है कि पहले ही अलग हो जाते हैं लोग, रहते एक ही मोहल्ले में अलग अलग रहते हैं। ऐसे में जो पारंपरिक ढंग से जो चीजें वो कैसे जाएंगे। तो इससे इतना मतलब व्यवस्था देखी जा रही है कि जितने भी पर्व हैं उन पर्वों को लेकर के कैसे मनाए जाए, क्या मनाया जाए, उसके बारे में उनको बिल्कुल ज्ञान नहीं है। तुलसी विवाह के बारे में बिल्कुल दिया गया है, बताया गया है कि भाई देखिए, अक्षय नवमी से लेकर के एकादशी तक, या दूसरा एकादशी से पूर्णिमा पर्यंत, जो कार्तिक माह की पूर्णिमा है, कार्तिक माह की पूर्णिमा पर्यंत, कार्तिक माह के अक्षय नवमी से और कार्तिक माह के पूर्णिमा के बीच में जब भी विवाह के नक्षत्र आ जाएं, तो गोधूली वेला में
तुलसी विवाह करना चाहिए। केवल एकादशी को ही तुलसी विवाह होता है, ऐसा कहीं नहीं लिखा गया। केवल द्वादशी में ही तुलसी विवाह होता है, ऐसा कहीं नहीं कहा गया। अब पंचांग छापने वाले जो आचार्य हैं वो तो आपको यही बताएंगे ना कि अच्छा से अच्छा क्या करना है। तो पंचांगकार ने कहा भाई एक तारीख को एकादशी है और 2 तारीख को चूंकि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो कि विवाह का नक्षत्र है और द्वादशी मिल जा रही है, आप लोग तुलसी विवाह 2 तारीख को कर लीजिए। लेकिन नहीं, चूंकि हमारे यहाँ परंपरा में 1 तारीख को यानी कि एकादशी में ही होता आया है, अर्थात आप 2 दिन पूजा नहीं करना चाहते, कितना 60 से 60 समय में यदि आपको कोई दूसरे महाराज, एक तो बिलपत्र का एक बड़ा अच्छा आजकल आ गया है टोटका, जिस बिलपत्र की इतनी महिमा है, ऐसे से तो इन लोगों को आचार मिल जाते हैं। और स्थिति ये होती है कि धर्म का, बल्कि वो धीरे धीरे ऐसा क्षरण होता है कि धर्म का ज्ञान ही नहीं रहता। तो 2 तारीख को उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र था, इसलिए आचार्यों ने पंचांग में 2 तारीख को तुलसी विवाह बताया। आपकी परंपराओं के आधार पर ये पंचांग और पर्व नहीं चलती है। धर्मशास्त्र, क्योंकि शास्त्र जो होता है वह ईश्वर का वांग्मय स्वरूप है और वही धर्म पर शासन करता है। और शास्त्र के द्वारा यदि आप चलते हैं तो आपको धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कहा गया। यहाँ नारद जी कह रहे हैं भगवान राम जी को कि राम जी ने अपने पूरे 11,100 पूरे जीवन काल में कहीं पर भी कभी भी धर्म से इतर कोई कार्य नहीं किया, बल्कि जो कुछ भी किया वह शास्त्रोचित किया। ये उनकी मर्यादा है। ऐसे दिव्य पुरुष की महिमा नारद जी के द्वारा महर्षि वाल्मीकि जी को सुनाई जा रही है। स च सर्वगुणोपेतः कौसल्यानंदन नंद वर्धन समुद्र एव गांभीर्ये धैर्येण हिमवानिव। संपूर्ण गुणों से युक्त है भगवान श्री राम। स च सर्वगुणोपेतः कौसल्यानंद वर्धन, और कौशल्या जी के आनंद का वर्धन करने वाले हैं। यहाँ पर कौशल्या जी का जो एक तो उनकी संज्ञा, दूसरा व्याकरण के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कौशल्या कौन, तो हम और आप जितने जीव हैं, हम सभी जीव कौशल्या ही हैं। और यह जीव जो है, यदि केवल मात्र इस जीव को परम आनंद की प्राप्ति करनी है तो आनंद घन सच्चिदानंद भगवान श्री राम जी के नाम का संकीर्तन करने मात्र से प्राप्त हो सकती है। बंधुओं, बाकी इसके अतिरिक्त कोई भी आपको संसार में शांति नहीं दिला सकता। यदि आप प्रभु श्री राम जी के नाम का यदि आप संकीर्तन करेंगे तो प्रभु श्री राम जी की जो बहन है शांता, वही आप तब जाकर के आपको वह आपके घर में आएंगी और आपके जीवन में आएंगी, आपके व्यवहार में आएंगी, और वही परम शांति की जो है प्राप्ति करा सकती है। तो भगवान राम जी के जो जो है उनकी महर्षि दशरथ जी के 2 कन्याएं थी, एक तो सरजू जी है और दूसरे शांता। तो शांता जी तो कौशल्या जी से ही उनका जन्म हुआ है। तो इसलिए इस प्रकार की स्थिति, और सुमित्रा जी से जो है सरजू महारानी का आगे और भी क्रम आएगा। महर्षि वाल्मीकि जी के मूल रामायण में जो चीजें मैं उसको रखने का प्रयास करूंगा। तो समुद्र इव गांभीर्य, समुद्र के जैसा गंभीर स्वभाव भगवान श्री राम जी का है। धैर्य हिमवान इव, और धैर्य तो इतना जैसे हिमवान यानी कि जो हिमालय पर्वत पर जो बर्फ जो जमा हुआ है ना, उस प्रकार का धैर्य। कोई भी मौसम हो, कुछ भी हो, वो अपना धैर्य बनाए हुए है। इस प्रकार का उपमा दे करके भगवान श्री राम जी के गुणों का गुणानुवाद देवर्षि नारद जी महर्षि वाल्मीकि जी से कर रहे हैं और कह रहे हैं कि विष्णु सदृशो वीर्ये सोमत प्रिय दर्शन कालाग्नि सदृश क्रोधे क्षमया पृथ्वी समः धनदेन समस्त्यागे सत्य धर्म इवापर।
सत्य के मार्ग पर चलने वाले जो भगवान, जो हनुमान जी के परम आराध्य प्रभु जो श्री राम जी हैं, उनकी चर्चा करते हुए अपने आप को बड़े आनंदित हो रहे हैं नारद जी, और कह रहे हैं कि तमेव गुण संपन्नम रामम सत्य पराक्रमम, जिनके पराक्रम में सत्यता दिखती है, जो कहते हैं वो करते हैं, जो एक बार संकल्प लिए कि मैं संकल्प लेता हूं बिना किसी राजा के सहयोग के। एक बात बड़ा ध्यान रखिएगा, रामचरित्र में एक बड़ा अद्भुत चीज दिखता है। जो दशरथ तनय भगवान श्री राम है, वो किसी राजा का सहयोग नहीं लिए रावण से युद्ध करने के लिए। किसका सहयोग लेते हैं वो? निषादों का, भील का, बानरों का, वृक्षों का, कोल भील इत्यादि समस्त जितने भी थे, जो कि उस समय के कह लीजिए कि समाज में कोई बहुत ज्यादा, हाँ इतना जरूर है कि बानर में वानरराज श्रेष्ठ जो है केसरी जी का और उसके पश्चात सुग्रीव जी का सहयोग लिए थे। सुग्रीव जी का अधिकृत रूप से सहयोग उन्होंने लिया था, और उसके साथ में हनुमान जी का तो निश्चित रूप से था ही। तो कुल मिलाकर के, लेकिन किसी संभ्रांत राजा, जो कि उनके स्वयं के जो ससुर थे राजा जनक, वो इतने संभ्रांत और इतने सैन्य बल से समृद्ध परिपूर्ण रूप से वह राजा थे, उनसे भी उन्होंने कोई सहयोग नहीं मांगा, किसी से सहयोग नहीं मांगा। और जो व्यक्ति निचले जो क्रम के जो लोग हैं उनको साथ में लेकर चलता है, वही राम होता है, और वही रावण पर विजय प्राप्त कर सकता है। क्योंकि रावण कोई सामान्य कोई राजा नहीं था, ये रावण जो है ब्राह्मण कुल का एक विद्वान, लेकिन वह कर्म से बिल्कुल स्तरहीन, अहंकारी, को विचारी, जिसके अंदर इतना दर्प था कि वह जो है केवल मात्र अपनी ही प्रभु सत्ता को पूरे धरा पर देखना चाहता था, जिसके बार बार अनुनय विनय करने पर भी उसके आराध्य भगवान शिव कभी लंका में नहीं गए, जबकि कई बार कहा उसने, निवेदन किया है, प्रभु बगल में ही था कैलाश पर्वत, बोला प्रभु आप हमारे दरबार तो आइए। भगवान शिव जी मुस्कुरा करके टाल देते थे, बोले कि आऊंगा लेकिन तुम मुझे पहचान नहीं पाओगे। और वो आए हनुमान जी के रूप में, लेकिन वो रावण पहचान नहीं पाया। एकादश रुद्र जो साक्षात हनुमान जी हैं, वह भगवान शिव के अवतार है, लेकिन राम के सहयोग के रूप में वहां पहुंचे, रावण उन्हें पहचान नहीं पाया। हमने पहले ही इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने के पूर्व जो पहले से जुड़े हुए हैं सब लोग सुने होंगे कि रावण के समक्ष खड़ा होकर के हनुमान जी ने प्रभु राम जी के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें कही है, और वहां जा करके वीरता महान उन्होंने प्रकट किया है। देखिए, कोई भी यदि राजदूत हो और वह यदि किसी अन्य देश में जाए, तो वहां जा करके और अपने राज्य, अपने देश की जो है सबसे पहली बात तो ये है, ये नीति कहती है कि अपने देश की प्रशंसा करे। और आजकल के कुछ राजनेता है जो मूर्ख है, जो राजनेता तो मैं नहीं कहूंगा उनको, या राष्ट्र नेता भी नहीं कहना चाहिए, वो केवल मात्र कुछ दो चार उनके जो समर्थक हैं 10-20% उनके नेता हैं। पूरे राष्ट्र के नेता तो आज के इस व्यवस्था में देखी नहीं जा सकती। लेकिन हाँ, राष्ट्र के नेता हमारे यहाँ इंद्र को कहा गया है, भगवान श्री राम जी को कहा गया। तो वो जब जाते हैं विदेशों में तो क्या बोलते हैं? अपने देश की निंदा करते हैं। इससे उनकी प्रभुसत्ता हो सकता है कि वो किसी एजेंडे के तहत ऐसा करते हो, लेकिन वास्तविकता तो ये कि उन्होंने देश को कमजोर किया। जब रामदूत बन करके राम के जो है दूत के रूप में जब जाते हनुमान जी, तो वहां पर सबसे पहले तो रावण का जो मर्म है, यानी कि जो रावण जहां जिससे रावण का अत्यधिक लगाव था,
जहां अपनी पत्नी मंदोदरी के साथ जा करके और वहां पर वह तमाम तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों को देखता था, जहां मदिरा बैठकर पान करता था और नृत्यांगनाओं के नृत्य को देखता था। ऐसे उस वाटिका में नाना प्रकार के पुष्प इत्यादि सब लगे हुए थे। सबसे पहला काम हनुमान जी का यही था कि जो है उस वाटिका को ही जो है उन्होंने उजाड़ दिया। और तो और सबसे जो पिछला जो उसका सबसे जो छोटा जो उसका लड़का था, जिसके प्रति बड़ा उनका अनुग्रह था, रावण का, उसका उन्होंने वध भी किया।